हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का, जहां हम चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर 1 के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो कवर अप करें। हम आज चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक्चुअल में हम सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक्स, जहाँ पर हमें अपनी कंट्री के जो कंडीशन है, इकोनॉमिक स्टेट है, उनको स्टडी करना है फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टू वी कैन से सर्टेन ईयर्स, एक डेफिनेट पीरियड तक हमें डिस्कशन करना है। और ये जो सेकंड चैप्टर है, यहाँ पर हमें अपने कंट्री की जो एक अर्थव्यवस्था है या एक इकोनॉमिक कंडीशन है उसको अंडरस्टैंड करना है, या कुछ सालों तक हमारी इकोनॉमी को चलाने का सिस्टम कैसा रहा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर का टाइटल है इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। मतलब इस चैप्टर के अंदर हमें 40 सालों के अंदर जो भी वी कैन से स्टेप लिए गए, जो भी काम करे गए, उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या इफेक्ट हुआ, क्या आउटकम्स हुए, इन सबको डिस्कस करना है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990। ओके, तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट जो हमें फर्स्ट टॉपिक कवर करना है आज की वीडियो में, जो हम टॉपिक कवर अप करेंगे, दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। मतलब इकोनॉमिक सिस्टम क्या है और वो कितने टाइप का होता है। अब हम अगर टर्म को सिंपली समझें, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब कोई तरीका किसी भी चीज़ को चलाने का, और यहाँ किस चीज़ को चलाने की बात हो रही है। इसके आगे एक टर्म लग रहा है इकोनॉमिक, मतलब एक कंट्री को कैसे रन करा जाएगा, कैसे एक इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें जब एक वी कैन से अरेंजमेंट फॉर्म में तैयार कर ली जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम। सो हाउ कैन वी डिफाइन दिस टर्म इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन इकोनॉमिक सिस्टम और व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक सिस्टम। सो व्हाट इट मीन्स, इट सिंपली रेफर्स टू एन अरेंजमेंट. It simply refers to an arrangement made by an economy. It refers to an arrangement made by an economy in order to resolve central problems. In order to resolve central problems. Firstly, मैं state कर दूँ, then I will make you clear the meaning of it. Okay? अब देखिएगा, ये हमारे पास डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल सी, बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, जो क्या कहती है कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पर कोई भी कंट्री ये तय करती है कि वो अपने कंट्री को किस तरीके से चलाए ताकि इकोनॉमी की जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, मतलब जैसे हम जानते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स का मतलब ही क्या है, मतलब वो कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो बहुत कॉमन है। ऐसे नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इट इज़ जनरली कॉमन, तभी इनका नाम रखा गया सेंट्रल है। ये मुख्य परेशानियां हैं, ये सेंट्रल वी कैन से डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकॉनमी को फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारी अंडर डेवलप्ड इकॉनमी हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, चाहे वो डेवलप्ड इकॉनमीज हो। तो एक्चुअल में हर कंट्री को जब ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन हर कंट्री उनसे डील अलग तरीके से करती है, तो वो कौन सा तरीका ऑप्ट करेगी, या एक पर्टिकुलर डिफरेंट कंट्री, अगर हम अंडर डेवलप, डेवलपिंग और डेवलप को बाइफर्केट कर दें कि मतलब डिफरेंट कंट्रीज अपने इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से डिटरमाइन करती है कि वो किस लिहाज से, किस तरीके से अपने कंट्री की प्रॉब्लम्स को, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉर्ट आउट करेगी। अब यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि सब इकोनॉमीज के रिगार्डिंग कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमन है, मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हालांकि क्लास 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने जहाँ पढ़ी थी वहाँ आपने इसके बारे में भी ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन हम अच्छे से जानते हैं, फिर हम वापस से डिस्कस कर लेते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। हर एक इकॉनमी के लिए ये 3 बहुत बड़ी परेशानियां हैं, 3 बहुत बड़े सवाल हैं। ओके, जो एक्चुअल में क्या है, वी कैन से फिर डिटरमाइन करना पड़ता है कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट करना है, कैसे रिजॉल्व करना है, क्या बनाना है। बिकॉज एक्चुअल में अच्छा ये कन्फ्यूज़न या ये एक टाइप से हमें क्यों चूज़ करना है, क्यों एक्चुअल में हम सिलेक्शन करना है कि हम क्या बनाएं। हम सब कुछ नहीं बना सकते, चाहे हमारे कंज्यूमर गुड्स हो, कैपिटल गुड्स हो, द आंसर विल बी नो। व्हाई द वी कैन से दीज 3 प्रॉब्लम्स आर वेरी कॉमन टू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज वी नो वेरी वेल दैट रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड इन नेचर इन रिलेशन टू दी डिमांड्स। हम क्लास 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं
कि हमारी डिमांड के कंपैरिजन में जो हमारी रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं. सो वी हैव टू, वी कैन से वेरी अटेंटिवली यूज दैट. हमें बहुत अटेंटिवली वाइसली उनको यूज़ करना है. इसीलिए ये कॉमन प्रॉब्लम्स हैं. हर एक इकॉनमी को ये डिसाइड करना पड़ता है कि क्या बनाना है. जनरली कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं, और किस क्वांटिटी में बनाने हैं. तो ये चीज़ डिटरमाइन करना हर एक इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ा, वी कैन से चैलेंजिंग टास्क रहता है. फिर अगर आपने डिसाइड कर लिया दैट व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज यू आर गोइंग टू मेक और कितने क्वांटिटी में, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस दैट. आप उसको कैसे प्रोड्यूस करोगे. मतलब आपके पास जनरली दो ऑप्शन है मेथड प्रोडक्शन, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव. आप कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल करोगे या लेबर. हालांकि कोई भी इकॉनमी किसी एक टेक्निक पर फुली डिपेंडेंट नहीं हो सकती. सो द कंट्री हैज टू मेक अ वाइज डिसीजन कि आप जनरली दोनों टेक्निक में से इस्तेमाल करना है आपने कुछ ना कुछ क्वांटम या प्रोपोर्शन, बट वो किस फॉर्म में होना चाहिए, ये कितना क्वांटम आप चूज करोगे, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है. क्योंकि आप अच्छे से जानते हो अगर कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन का यूज बढ़ जाएगा तो एक्चुअल में क्या है, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी. क्योंकि इंसानों की जगह मशीन ले लेंगी, और जहाँ वी कैन से फॉर एन एग्जांपल एक काम को करने के लिए 5 बंदे चाहिए थे, वहाँ उन 5 लोगों का काम एक मशीन करेगा, मशीन का ऑपरेटर एक ही है, तो 4 लोग तो बेरोजगार हो गए. तो एक्चुअल में जब हम कैपिटल इंटेंसिव की बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाता है. हालांकि जो हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो तेजी से बढ़ता है. लेकिन अगर हम यही बात देखें हमारे लेबर इंटेंसिव में, तो एक्चुअल में क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होगा जनरेट, बट जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि मैनुअली काम हो रहा है, इंसान काम कर रहे हैं, एंड मैन इज नॉट अ मशीन. ओके, तो ये डिसाइड करना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है. एंड द लास्ट वन इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस, बिकॉज इन ईच एंड एवरी इकॉनमी हर स्टेटस से बिलोंग करने वाला पर्सन जनरली वहाँ डिसाइड करता है. मतलब वहाँ पुअर पर्सन भी हैं, वेरी पुअर भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, रिच क्लास भी हैं, वेरी रिच क्लास भी हैं. तो एक्चुअल में हर एक इकॉनमी के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने हर तरीके के लोगों के नीड्स को जनरली सेटिस्फाई करें. सो द मेन क्वेश्चन इज कि किसके लिए बनाएं. मतलब इकोनॉमिक्स जो वी कैन से इनकम स्टैंडर्ड हैं उनको फाइंड आउट एक डेटा फॉर्म में एनालाइज करना, फिर उसके बेसिस पर डिसाइड करना कि यस कुछ कम्युनिटीज ऐसी होंगी जो एक्चुअल में स्पेशली पुअर कैटेगरीज के लिए बनेंगे, सो ऑन. तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो हर एक इकॉनमी को फेस करनी है. और इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जो इकॉनमी को इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में काफ़ी मदद करता है. ये एक ऐसा निज़ाम बता देता है. मतलब यहाँ हम बात करेंगे कि एक ऐसा निज़ाम है जिससे कंट्री मतलब ऑपरेट करेगी ताकि वो अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सेटिस्फाई कर सके. बट नाउ द क्वेश्चन अराइज कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम हो सकते हैं. इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें कि एक टाइप से अरेंजमेंट हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो विच वी कैन से बेटरली रन आवर इकोनॉमी एंड वी कैन easily satisfy or resolve the central problem जो हमारी इकोनॉमी के अंदर हैं. But now the question arise that what are the different types of economic system. Okay, so let's discuss. Now we'll discuss the types of economic system. Economic system कितने टाइप का होता है. बिकॉज जब अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, सो एक्चुअल में क्या है, चॉइस है, ऑप्शन है कंट्री के पास दैट अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से पर्टिकुलर फिनोमेना द पर्टिकुलर कंट्री कैन रिजॉल्व इट सेंट्रल प्रॉब्लम्स. देन लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम है. सो हमारे पास है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम. आई एम डैम श्योर कि आपने इनके बारे में पढ़ा ज़रूर होगा पहले, बट ऐसा होता है ना जब टाइम लैप्स हो जाता है तो चीज़ें माइंड से थोड़ा वैनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं. एंड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. सो नाउ लेट अस डिस्कस वन बाय वन कि यहाँ हमने ये देख रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. बिकॉज एमसीक्यूज भी फ्रेम्ड हो जाते हैं, सो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. देन यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स. अब इसमें जान लेते हैं कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, एक दूसरे से किस तरीके से वेरी करते हैं. सो अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें, अच्छा इकोनॉमिक सिस्टम एक निज़ाम है जिससे सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की सॉर्ट आउट करी जाती हैं. तो यहाँ जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ इकोनॉमिक सिस्टम का जो मीनिंग है वो क्या है कि यहाँ पर कोई भी कंट्री जो ओन्ड और ऑपरेट होगी वो होगी प्राइवेट सेक्टर से. मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो होल्ड रहता है वो किसका रहेगा, प्राइवेट सेक्टर का रहेगा. मतलब जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, क्या बनाना है, किस टाइप की कमोडिटी बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, किसके लिए बनाने हैं, ये सारे जो मेजर डिसीजंस हैं रिलेटेड टू सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ये कौन जनरली ये सारी डिसीजन टेक करेगा,
कौन सा एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर होगा जो इन सारे वी कैन से सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट या रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग डिसीजन लेगा, देन द आंसर विल बी प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर प्राइवेट सेक्टर जनरली क्या करता है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो इकोनॉमी की हैं पर्टिकुलर उनको रिजॉल्व करने के लिए डिसीजन लेता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें स्टूडेंट कि कौन से ऐसी वी कैन से इकोनॉमीज हैं, कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, उनको रिजॉल्व करने पर काम करता है। तो अगर हम बात करें वी कैन कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूजीलैंड जो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड है, मतलब एक्चुअल में यहाँ पर जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की कैसे रिजॉल्व होंगी इसके रिगार्डिंग जो वी कैन से डिसीजन मेकिंग है किसके हैंड में है, प्राइवेट सेक्टर के हैंड में है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड इज देयर, कनाडा एंड सो ऑन, ये एग्जाम्पल हैं कुछ इकोनॉमीज के जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से अपनी कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, तो यहाँ पर बिल्कुल वाइस वर्सा हमें देखने के लिए मिलता है कि एक ऐसी वी कैन से एक ऐसा सिस्टम है ये इकोनॉमी को चलाने का जहाँ पर किसी भी इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को कैसे रिजॉल्व करना है इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लेगा वो लेगा हमारा पब्लिक सेक्टर। मीन्स हम इसको ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर क्या करेगा, डिसाइड करेगा दैट हाउ दे आर गोइंग टू रिजॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स विद पर्टिकुलर इकोनॉमी, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारे डिसीजन लेगी हमारी गवर्नमेंट, ये डिसीजन लेगा हमारा पब्लिक सेक्टर। ओके, जबकि कैपिटलिस्ट में कौन लेता है सारे डिसीजन, प्राइवेट सेक्टर लेता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कौन सी ऐसे देश हैं, कौन सी ऐसी इकोनॉमीज हैं जो सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम से ऑपरेट करती हैं। देन वी कैन कंसीडर द एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है जहाँ पर जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी के हैं उनको रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग जो मेजर डिसीजन मेकिंग होती है वो गवर्नमेंट सेक्टर के हैंड में है, पब्लिक सेक्टर के हैंड में है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट तो वियतनाम है, पीपल रिपब्लिक ऑफ वियतनाम इज वेल, ये भी किसके एग्जाम्पल है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पर जो कंट्री ऑपरेट कर रही है उनके एग्जाम्पल हैं। लेकिन जब हम तीसरे की बात करते हैं तो बहुत एक आइडिया हमें मिल जाता है मिक्स का मतलब मिक्सचर, और मिक्सचर के लिए मिनिमम वी कैन से 2 कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो यहाँ 2 कंपोनेंट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। सो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, मिक्सचर है किसका, C+S। C+S मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़े, सो डोंट गेट कंफ्यूज, ये कंजम्पशन और सेविंग नहीं है। यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का ये क्या है, एक टाइप से मिक्सचर है। मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पर सेंट्रल प्रॉब्लम जो होंगी उस पर्टिकुलर इकोनॉमी के रिजॉल्व करने की जो डिसीजन मेकिंग होगी वो पब्लिक सेक्टर के हैंड में भी होगी, मतलब जैसे सोशलिस्ट में होती है, और प्राइवेट सेक्टर के पास भी होगी जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होती है। मतलब यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग डिसीजन फ्रेम्ड करेंगे, डिसीजंस लेंगे ताकि वो कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पार्टनरशिप में, दोनों मिलकर काम करते हैं कंट्री की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग। और ये देखना, और इस वी कैन से सिस्टम का एग्जाम्पल हम अपनी कंट्री से ही ले सकते हैं। हमारी कंट्री इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंडिया। ओके, जहाँ पर जनरली क्या है, वी सी दैट लॉट ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स आर आल्सो देयर व्हिच आर जनरली फुलफिलिंग आवर रिक्वायरमेंट्स और डिमांड्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज बट आल्सो वी कैन से जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बाय वी कैन से कंसिडरिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ईच एंड एवरी वी कैन से जो स्टेटस है, इनकम स्टेटस के बेसिस पर जो कैटेगरीज हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स को और नेसेसिटीज को सेटिस्फाई करके गवर्नमेंट सेक्टर इज आल्सो देयर जो एक्चुअल में क्या है सोशल वेलफेयर और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है, जो इन कैसे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने पर एक्टिव रोल परफॉर्म करती है। तो एक्चुअल में क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर निज़ाम ऐसा है देश को चलाने का कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करें ताकि कंट्री के जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको रेक्टिफाई या नॉट रेक्टिफाई रिजॉल्व करा जा सके। तो उसके लिए जनरली क्या है, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम का पैटर्न आता है जहाँ कैपिटलिस्ट और सोशल दोनों का मिक्सचर है, और इंडिया इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इंडिया के अलावा अगर हम और दूसरी कंट्री को देखें कि हमारे देश के अलावा कौन सी ऐसी कंट्री हैं जो इसी जनरली फिनोमिना पर ऑपरेट होती हैं, देन वी कैन कंसीडर एग्जांपल ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रांस में जनरली क्या है, एक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम और पैटर्न के अकॉर्डिंग अपनी कंट्री को रन करता है।
तो एक्चुअल में अब हम इकोनॉमिक सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग क्या है, दैट वी हैव डिस्कस्ड, और इसके टाइप्स क्या हैं. ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स, दैट इज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम. आपको याद रखना है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम में जनरली नोटिस कि बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. सो डोंट गेट कन्फ्यूज स्टूडेंट. सोशल मतलब जहाँ सोशल टर्म आ जाए, सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर दैट विच पर्टिकुलर सेक्टर हैज़ अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर द सोशल वेलफेयर. सोशल वेलफेयर किसकी एक प्राथमिक और प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन यू नो वेरी वेल दैट द आंसर विल बी गवर्नमेंट सेक्टर. सो बाई वी कैन से दिस फिनोमेना यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड और मेमोराइज कि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर पब्लिक सेक्टर ऑपरेट करता है. मतलब जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग रिजॉल्व करने के रिगार्डिंग डिसीजन जो होंगे वो लेता है हमारा पब्लिक सेक्टर, और कैपिटलिस्ट में हमारा प्राइवेट सेक्टर, मिक्स में पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं. तो ये था आज की हमारी वीडियो में टॉपिक जो हमें डिस्कस करना था, दैट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप. आई होप टॉपिक आपको क्लियर हुआ स्टूडेंट. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए. हम लोग बार बार आपको ये बात बोलते हैं बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन अपने माइंड में क्रिएट कर लेते हैं. सो फील वेरी फ्री टू आस्क स्टूडेंट. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस.